गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो करेंगे हम यूपी स्पेशल की कंप्लीट वीडियो। इसमें यूपी स्पेशल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपी के आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी सब इंस्पेक्टर का हो, आरओ एआरओ का हो। इवन यूपी पीसीएस में भी आपको जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिल जाता है। तो आज की क्लास में जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल के कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आपके आरओ एआरओ के एग्जाम में आता है। तो अगर आप यूपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए स्टैटिक जीके जो है ना यूपी का वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में। यूपी जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आपको ना वो वीडियो के आप देखते रहेंगे और आपको याद होते रहेंगे, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। तो आइए उनको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो वो आ गया आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी को स्थापना दिवस जो था उत्तर प्रदेश का वो आपका 24 जनवरी का था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इसका वो है 7.33%। पूरे इंडिया में कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन करता है? तो वो करता है 7.33% का कंट्रीब्यूशन करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह लिया है? आपने देखा होगा कि यूपी का जो हमारा लोगो है उसमें एक सर्कल है, 2 मछलियां हैं, एक तीर है। तो उस लोगो की हम बात कर रहे हैं। तो उस स्मारक से जो मछली वाला जो राजकीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? तो वो जो हमारा चिन्ह है हमने लिया है जो लखनऊ का हमारा रोमी दरवाजा है ना, वहां से लिया है हमने, लखनऊ का रोमी दरवाजा। लखनऊ के रोमी दरवाजे से हमने इसका चिन्ह लिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो जो सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, सबसे छोटा जिला वो आता है हमारा हापुड़ जिला, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला है। और अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला जो आता है वो आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये हमारा पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है इसका जिला हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको पता है कि यूपी जो है हमारा वो कई राज्यों से सटा हुआ है और कुछ जो हमारे अदर कंट्रीज हैं उनसे भी हमारे यूपी की जो है वो बॉर्डर शेयर होता है। तो अब बात करते हैं कि किसका बॉर्डर कहां पर शेयर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या आ जाता है कि आपको ना 4 डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे और उसमें पूछेगा कि कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ सीमा ना साझा करने वाला कुशीनगर एक ऐसा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है। कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि कौन से जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो इसमें जो जिले हैं वो है बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराइच। महाराजगंज और बहराइच ये जो जिले हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने इसलिए आपको यहां पर बताया कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता,
कि आप देखेंगे अगर यूपी स्पेशल का प्रीवियस 30 इयर्स देखेंगे तो 30 इयर्स में आप देखेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत छोटा पोर्शन होता है और उस पोर्शन में मल्टीपल टाइम्स जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीमा ना साझा करने वाला आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपी आरओ में आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया क्योंकि आप कंटेंट बहुत है, आप यूपीजी के कहीं से ही पढ़ सकते हैं, बहुत कंटेंट है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको स्टैटिक जी के उतना कराना है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। क्योंकि यूपी स्पेशल में क्या होता है कि वैसे तो बहुत सारा कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं, हर जिले का क्षेत्रफल पढ़ लीजिए, हर जिले का क्या कौन सी चीज फेमस है वो पढ़ लीजिए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि आप जो है आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें सो दैट आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन कर सकें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें कौन कौन से चिन्ह जो है अवेलेबल हैं, कौन कौन से चिन्ह उसमें मिलते हैं, तो आपको चिन्ह याद रखने हैं। एक तो मिलता है आपको मछली का चिन्ह, दूसरा चिन्ह आपको मिलता है धनुष का, और तीसरा चिन्ह जो है आपको मिलता है वो मिलता है तीर का। इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो आपको याद रखना है मछली है, धनुष है, तीर है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पशु कौन सा होगा, तो राजकीय पशु होगा बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। अब है राजकीय वृक्ष कौन सा होगा, करते हैं, तो जो हमारा पशु है वो है बारहसिंगा। अब इसी तरीके से जो हमारा वृक्ष है वो है अशोक। अशोक के अलावा राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश। राजकीय पुष्प के अलावा जो इतना जितना मैंने यहां पर लिखा दिया है आप सभी लोग अपनी इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। राजकीय खेल, यूपी का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। राजकीय खेल हॉकी, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं यूपी में। अब बात कर लेते हैं कुछ उद्योग के बारे में, क्योंकि आप यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको एक उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, चाहे तो वो एमसीक्यू की फॉर्म में होगा या फिर वो होगा आपका मैच द फॉलोइंग में, मतलब उसको मिलान करने वाला होगा। एक तरफ आपको उद्योग के नाम दिए गए होंगे, दूसरी तरफ जिलों के नाम दिए गए होंगे और आपको उन जिलों से मैच करना है और नीचे कोडिंग दी गई होगी, ठीक है। तो आइए उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। तो उद्योगों में सबसे पहले नंबर पे जो आपको याद रखना है मुरादाबाद। मुरादाबाद का क्या मशहूर है, तो मुरादाबाद का है आपका पीतल, इसलिए इसको पीतल नगरी भी बोला जाता है। दूसरा मेरठ, मेरठ हो गया आपका खेल का सामान। तीसरा सहारनपुर, सहारनपुर में होता है आपका कागज उद्योग, कागज उद्योग। नेक्स्ट आता है आपका सीमेंट, तो सीमेंट होता है आपका चुरुक में। चुरुक में आ गया आपका सीमेंट। नेक्स्ट इसके अलावा फर्नीचर जो आता है आपका, फर्नीचर वो आता है बरेली में, बरेली फर्नीचर। कन्नौज, कन्नौज आता है इत्र के लिए, इत्र के लिए जाना जाता है। यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कन्नौज शहर जो है इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध शहर है, और दूसरा उसमें जो रीजन आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि कन्नौज के सभी लोग इत्र का कारोबार करते हैं, तो उसमें ऑप्शन भी गलत था, क्योंकि किसी भी जगह के सभी लोग तो किसी पर्टिकुलर एक वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए उसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वो गलत था। तो यूपी पीसीएस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं स्टेटमेंट वाली फॉर्म में, लेकिन आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे वन लाइनर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। कन्नौज हो गया आपका इत्र के लिए, अलीगढ़ हो गया आपका ताला उद्योग,
इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा। फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना इसमें एक और भी आता है, एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी किसको कहा जाता है, तो सुहाग नगरी वो फिरोजाबाद को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चूड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं, इसलिए इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका हस्त निर्मित कागज उद्योग। तो हस्त निर्मित कागज उद्योग जो है वो आपका जालौन में है। हस्त निर्मित हस्त निर्मित कागज जो है आपका वो जालौन में है। इसके अलावा मॉडर्न बेकरी आपका लखनऊ का फेमस है। सॉरी, कानपुर का, कानपुर। मॉडर्न बेकरी। इसके अलावा कानपुर में और बहुत से उद्योग हैं जिनके लिए फेमस है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका पूछा था कि आर्टिफिशियल जो कृत्रिम अंग होते हैं, आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो कृत्रिम अंग होते हैं, कृत्रिम अंग के लिए भी कानपुर ही फेमस है। कृत्रिम अंग। एक क्वेश्चन आपका चीनी उद्योग के लिए आया था। उत्तर प्रदेश का एक मुख्य उद्योग है चीनी उद्योग, तो सबसे बड़ा चीनी मिल कहां पर है, तो सबसे बड़ा चीनी मिल का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन आयोग ने उस पर विवाद होने की वजह से आयोग ने उस क्वेश्चन को हटा दिया था, तो उस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लाईवुड, प्लाईवुड आपका आता है नजीबाबाद में, नजीबाबाद प्लाईवुड। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट जिला। स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। उद्योग में आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन जो है हमारा आगरा में है। आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये सब किसके कारखाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे सीमेंट के कारखाने हैं। आज की क्लास में अब हम यहीं तक कवर करेंगे। इससे आने वाली क्लास में हम नदियों के बारे में, परियोजनाओं के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य और जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं उन सब के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद।